मेरी जल्ली है, कितनी सोहनी लग रही है। एकम, अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया ना तो सब बिगड़ जाएगा। प्लीज चले अब यहाँ से। कोई नहीं देखेगा, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तो शॉपिंग शुरू हुई है। अब तो हो गई होगी तसल्ली तुझे। देख लिया ना अपनी आंखों से अपनी प्यारी बहन की करतूतें। देख ले क्या कर रही है वो तेरे पति के साथ। मैं कहती हूँ उसे तुरंत यही इसी वक्त रंगे हाथ पकड़ ले। एक मिनट, वो ब्लू वाला बहुत अच्छा लगेगा। मैं ब्लू वाली ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छी लगेगी, ट्रस्ट मी। बहुत तो दोनों ड्रेस दिला दे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हो गई तुम लोगों की शॉपिंग खत्म? आई एम रियली सॉरी मिस मंगेतर। मैं जानता हूं मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग के लिए आना था, पर मुझे जरूरी काम आ गया, इसलिए मुझे जाना पड़ा। और मैंने एकम से कहा कि तुम्हें शॉपिंग पर ले जाए। सरदार झूठ क्यों बोल रहे हैं? हरलीन, आओ। आ जाओ। तुम भी आज शॉपिंग करने आई हो? अरे आप वहां क्यों खड़ी हुई हैं? आगे आइए, आइए आइए आइए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मेरी जासूसी कर रही हैं? नहीं, ऐसा करने का सोचिए अभी मत। ये मेरा काम है, मुझे करने दीजिए। वो क्या है कि अगर मेरे अंदर का पुलिस वाला जाग गया ना तो आपकी किस्मत सो जाएगी। आपके बहुत सारे चिट्ठे हैं मेरे पास, सब खोल दूंगा मैं। क्या हो गया सासू, आप डर क्यों गई? मैं तो मजाक कर रहा था। क्या तू अपनी सास से बाद में मजाक करना, पहले अपनी बीवी को वो ड्रेस तो दिखा जो तूने उसके लिए सिलेक्ट की है। हाँ, ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, ये लो। एकम तुम्हारे लिए शॉपिंग करने के लिए लाया था यहाँ पर। वो तुम्हें थैंक यू कहना चाहता था कल के डिनर के लिए। थैंक यू। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम इसमें से खुद चूज कर लो। एनीथिंग, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। अब मैं एक्चुअली तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, फिर इट्स ओके। अगर सरप्राइज खत्म हो ही है तो चूज व्हाटएवर यू वांट। मुझे सब कुछ साफ साफ समझ आ रहा है कि क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ, वो तो पता है हम सबको कि आप बेवकूफ नहीं है। इनफैक्ट हम सबको पता है कि अगर यहाँ पर कोई बेवकूफ है तो वो हम सब हैं। आप तो बहुत समझदार हैं। आपकी समझदारी के किस्सों का क्या कहना, पंजाब से लेकर कनाडा तक काफी फेमस है। कई सारे किस्से तो मुझे भी पता है, अगर आप कहें तो बताऊं आपको? मुझसे प्लीज स्टॉप इट। एटलीस्ट यहाँ तो सीन मत क्रिएट करो। जैसे नहीं अच्छा लगता हर बात पे एकम को टोक दो प्लीज। नहीं, इट्स ओके। उन्होंने जो किया वो तुम्हारी फिक्र में किया, आउट ऑफ केयर। अपनी बेटी से काफी प्यार करती हैं वो, इतना कि अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते। लेकिन अगर आप मुझे डायरेक्ट पूछ लेती तो अच्छा लगता मुझे। आगे से मत कीजिएगा, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। नानी जी, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखिए, क्योंकि इस उम्र में अगर ब्लड प्रेशर ऊपर गया तो इंसान सीधा ऊपर निकल लेता है। मियां बीवी को शॉपिंग करने दीजिए,
जाइए, जाकर घर पे आराम कीजिए। वैसे नानी जी, मोगा में पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, नहीं? आपकी सेहत के लिए बहुत बुरा है। आप कनाडा क्यों नहीं चली जाती? बहुत सुकून मिलेगा आपको भी और हम सबको भी। चलें? इन दोनों को शॉपिंग के लिए यहीं छोड़ दो, हम चलते हैं। एकम, नेमत की ड्रेस की पेमेंट मैं कर दूंगा। हीरे, यहाँ का जो ओनर है मेरा दोस्त है, मैं उससे बात कर लूँ। डोंट वरी। चलो। एक सेकंड, ये दुपट्टा। चलें? देख लिया ना कैसे सबकी आंखों में धूल झोंककर एक दूसरे से साथ यहाँ पर मिल रहे हैं। तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तू ना अपने काम से काम रखा करना। ये सारी चीजें मुझे तुझसे कई ज्यादा समझ में आती है। ज्यादा हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। हीरोइन तो आप है ऐसे मामलों में। आपका अफेयर था ना फतेह मास्टर के साथ? नाज, अपनी जबान को लगाम दे। समझ तो मुझे ये नहीं आ रहा कि वो सरताज यहाँ क्यों बैठा हुआ है। अगर सचमुच नेमत से इतना प्यार करता है तो ये सब कैसे देख सकता है वो? मुझे तो लगता है उन दोनों को बचाने की पूरी कोशिश करता रहता है हमेशा। हाँ, क्योंकि नेमत और सरताज के बीच में जो रिश्ता है वो हम सबको बेवकूफ बनाने के लिए है। उन दोनों की कोई शादी वादी नहीं होने वाली और ये सब कुछ मैंने खुद सुना है। मैं तो भागने की सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ। शादी की डेट आने के पहले मैं सारे अरेंजमेंट्स करके और फिर एक दिन गायब हो जाए। अगर वाकई इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो फिर सरताज यहाँ कर क्या रहा है? और अगर दोनों को भाग नहीं है तो फिर भाग क्यों नहीं रहे हैं? ये दोनों करना क्या चाहते हैं और किसका वेट कर रहे हैं? यही तो मुझे भी जानना है, इसीलिए तो मैंने दोनों पे नजर रखी हुई है। ओए मेरी जलिए, कितनी सोहनी लग रही है। गाड़ी रोकिए। क्या हुआ, तुम ठीक हो? आज प्लीज गाड़ी रोको। अरे लेकिन हुआ क्या? सरताज, जस्ट स्टॉप द कार। ओके। क्या हुआ, तुम ठीक हो? वॉमिट आ रही है? स्टॉप इट सरताज, प्लीज स्टॉप इट। अरे लेकिन स्टॉप क्या करना है ये तो बताओ। आप सब जानते हो, फिर भी आप ये सब क्यों कर रहे हो? सब जानता हूँ मतलब आपका वहां आना, सिचुएशन संभालना, क्या है ये सब? कॉमन सेंस। तुम और एकम वहां साथ में थे, हल्लीन वहां पहुंच गई। तुम दोनों को साथ में देखकर उसके दिमाग में कुछ उल्टा सीधा आता, वो कुछ उल्टा सीधा सोचती, इसलिए मैं वहां पहुंच गया और मैंने सिचुएशन को संभाल लिया। सरताज, मुझे आपको कुछ बताना है, मुझसे और हैंडल नहीं हो रहा। हाँ बताओ, सुन रहा हूं। मेरे और हरलीन के डिवोर्स पेपर्स, हमारे रिश्ते के लिए हाँ नहीं बोली तो ये पेपर्स मैं हरलीन को दे दूंगा। हेलो, सुन रहा हूं, बोलो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे बता सकती हूँ मैं? क्या सोचेगा कोई? नो 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 सरताज, इतना कुछ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं चाहकर भी आपको कुछ नहीं बता सकती। एकम, ड्रेस बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। हाँ, यू लुक ब्यूटीफुल। बाय द वे, ये तुम्हारे लिए और दो ड्रेस। मैं इनको भी ट्राई करके आती हूँ। हाँ प्लीज प्लीज। वीरे ने हम दोनों को साथ देखा है, क्या उन्हें कुछ पता है? या फिर कहीं नेमत ने उन्हें कॉल करके तो नहीं बुलाया? एक मिनट, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो? अगर यही कहना चाहती तो मेरी आंखों में आंखें डाल के कहा।
कहीं सच में मुझसे शादी करने का इरादा तो नहीं कर लिया? पसंद आ गया हो तुम्हें? क्या पर्सनालिटी है ऐसी? ऐसा कुछ नहीं है। क्या पर्सनालिटी खराब है? नहीं, पर्सनालिटी अच्छी है। तो फिर आज तक कहा क्यों? सरताज, वो इट्स ओके। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। और वैसे भी हम किसी रिश्ते में तो बंधे नहीं जो एक दूसरे को जवाब दे। करेक्ट? लेकिन फिर भी मैं वहाँ एकम के साथ थी और तो अरे एकम अब शादीशुदा है, पहले तो तुम्हारा दोस्त ही था ना। और तुम्हें इतना तो मैं जान चुका हूं, तुम कभी कुछ गलत नहीं करोगे। एंड प्लीज, मेरी सोच इतनी छोटी नहीं है। क्या हुआ? अब क्या सोच रही हो? भले ही हमारा कोई रिश्ता ना हो, पर आपने मेरा हमेशा साथ दिया है। जब से मैं यहाँ वापस मोगा आई हूँ, आप एक ढाल बन के मेरे साथ रहे हो। ना कुछ पूछते हो, ना कोई सवाल करते हो, बस मेरा साथ देते हो। मुझे तो हैरानी होती है कि आज भी आपके जैसे लोग हैं। नहीं जानते मैं आपकी कितनी शुक्रगुजार हूँ। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। नहीं नहीं नहीं, ये सब मैं नहीं सुनने वाला। तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो? मैं तो आपको थैंक यू बोल रही हूँ। पता है, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे गाली दे रही हो। नहीं, पता है, जिस बात के लिए तुम मुझे थैंक यू बोल रहे हो, मुझे खुद नहीं पता वो सब मैंने कैसे किया, क्योंकि वो मैं हूं ही नहीं। मैं तो तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत ये सब झूठ है, किताबी बात। पर ये तो सच निकला। सारा गणित बिगाड़ दिया तुमने मेरा। जिंदगी को एक बार फिर से समझने पर मजबूर कर दिया है। तुम्हारा लॉजिक जीत गया और मेरी सोच हार गई। फाइनली तुमने मुझे समझा ही दिया कि रिश्ते नातों में सिर्फ लेन देन नहीं, मोहब्बत भी होती। जो मैं ना जानना चाहता था, ना सुनना चाहता था, ना समझना चाहता था, तुमने वही समझा दिया मुझे, वो भी जिंदगी भर के लिए। जिन बातों पे मैं तुम पे चिढ़ता था, अब उन्हीं पे यकीन करने लगा हूं। तुमने मुझे फिर से वही सरताज बना दिया जिससे मैं अब तक बच रहा था। ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुमने मुझे उस जगह, उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां पे बहुत दर्द होता है, और ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। इसीलिए मैं इस दर्द से दूर रहना चाहता हूं। अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में थे, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। हाँ, हालात इंसानों से बहुत कुछ करवा देते हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे जो इंसान अच्छा है वो अच्छा है। और मैं बहुत खुश हूं कि जिस इंसान के साथ मैं हूं वो बहुत अच्छा है। मुझे बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं बाकी बातें भी जल्दी समझा। नहीं सरताज, तो फिर से वही गलती नहीं कर सकता। शिव शक्ति 19 जून से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। ओ हाय, तू ठीक थे है ना पुत्र? ठीक।
मैंने जरूर कुछ बहुत बुरे कर्म किए माँ जी, जो बार बार अपनों से ही हार रही हूँ मैं, जिन्हें मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, उन्हीं के दुख का कारण बन रही हूँ। कभी कभी ना माँ जी, घर का चिराग ही घर को आग लगा देता, और शायद मैं अपने घर का वही दिया हूं जो अपनों की खुशियों में बार बार आग लगाती हूँ। इससे तो अच्छा होता कि मैं मर ही जाती, कम से कम अपनों को दुख तो ना देती, दुख से तो छुटकारा मिलता उन्हें। हाय, ये तो क्या कह रही है पुत्र? मरे तेरे दुश्मन? ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते बच्चे। हौसला रख, रब ने सब ठीक कर देना। से होगा माँ जी, आप बताओ। एक तरफ एकम जिद पकड़ के बैठा है मुझे अपना बनाने की, दूसरी तरफ वो हरलीन उम्मीद लगा के बैठी है कि कब एकम उसे अपनाएगा। आप बताओ, ये दोनों चीजें एक टाइम पे कैसे होंगी? माँ जी, कहीं मैंने एकम की शर्त मान के कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी? नहीं पुत्र, एकम को सही रास्ते पे लाने के लिए यही एक रास्ता है। फिर तो बार बार अपने आप को दोष क्यों देती है? तुझे तो पता है, तू ये सब एकम और हरलीन को पास लाने के लिए कर रही है। नाज का असली चेहरा सबके सामने लाने के लिए कर रही है। एकम की जिद गलत है, पर ये जिद तूने मानी भी तो सब कुछ ठीक करने के लिए है ना। से और नहीं हो रहा माँ जी, मुझे नहीं पता मैं कब तक ये और कर पाऊंगी। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं सबको छूट छाड़ के यहाँ से भाग जाऊं, दूर भाग जाऊं, सबकी जिंदगी से दूर। बंदा सबसे भाग सकता है पुत्र, लेकिन खुद से कभी नहीं। हौसला रख, वाहिगुरु ने जरूर तेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होना है। कल क्या होना है ये वो जानता है, लेकिन आज क्या होना है वो तू जानती है। तू जो कर रही है ना वही कर, आगे का इशारा वो रब खुद देगा। बाबा जी, क्या सोचा है आपने मेरे लिए? क्या है मेरी जिंदगी का मकसद? क्या ये बर्दाश्त कर पाऊंगी मैं, या फिर टूट के बिखर जाऊंगी? कुछ करो बाबा जी, वहां सरताज को इससे प्यार हो रहा है और यहाँ ये जिंदगी से हार मान रही है। हे सच्चे पातशाह, इन्हें इनकी मुश्किलों का हल दे दो। जल्दी से कुछ करो बाबा जी, अब तो बस आप ही का सहारा है। ये है सृष्टि की पहली प्रेम कथा, शिव शक्ति तप त्याग तांडव, 19 जून से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। Welcome to your personal spa, Mr. Husband. हरलीन, ये सब क्या कर? शायद आपको पता नहीं है मिस्टर हस्बैंड कि थके हुए हस्बैंड को रिलैक्स करने में एक वाइफ को जो खुशी मिलती है उसे शास्त्रों में परम सुख कहा गया है। और तुम बहुत थक गए होगे ना उस बॉबी सिंह को पकड़ते पकड़ते। इससे शॉक होने की जरूरत नहीं, सारी खबर रखती हूँ मैं, एएसपी की वाइफ हूँ भाई। की कोई जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? तुम्हें पता है कम तुम नींद में सोते हुए भी आ ई ऊ आउट ऐसे कर रहे थे। चुपचाप मेरे साथ चलो, आओ चलो। हरलीन, हरलीन चलो। क्या हरलीन? हरलीन एक बात बोलूं? कहिए। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता। और ये बात डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो? एकम, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, अभी तक तो एटलीस्ट बहुत ज्यादा खुश हूँ। और तुम जानते हो मुझे, मैं आज में जीने वाली लड़की हूँ, अभी में। खुश रहना अगर किसी लड़की को आता है तो वो तुम। खुशी के सच्चे और असली मायने मैंने तुमसे सीखे।
और आज जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ठीक नहीं करूं। और मैं क्या करूं यार, मैं दिल के हाथों बहुत मजबूर हूं। मैं भी तो अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ ना, पर मुझे तो ये मजबूरी पसंद है, इसलिए तुम मेरी टेंशन लेना बंद करो, लेटो यहाँ चुपचाप। क्या हो तुम? चलो ना एकम। हरलीन, अरे मैं जैसे भी हूँ तुम्हारी हूँ, और तुम्हें यहाँ अभी के अभी लेटना पड़ेगा, इट्स एन ऑर्डर। चलो। शिव शक्ति तप त्याग तांडव 19 जून से रात 8 बजे। एकम, मैं मसाज कर रही हूँ, तुम्हारी इंजेक्शन नहीं लगा रही हूँ। बॉडी इतना स्टिफ क्यों करके खड़े हो तुम? कंधों को थोड़ा ढीला छोड़ो, तुम देखना ऐसे मसाज करूंगी ना मैं तुम्हारी कि तुम्हें लगेगा तुम हो इन हेवन, और तुम्हारी सारी टेंशंस 9 to 11। आओ। मैं तुम्हें कैसे बताऊं अली कि मैं उस रास्ते पे चल पड़ा हूं जिस पे चलने का मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरा प्यार मुझे सही और गलत की हद से परे ले जा रहा है। बहुत डर लगता है कहीं मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर बैठूं। तुम्हारे डॉक्टर ने समझाया नहीं क्या कि पहले 3 महीने कितने क्रूशियल होते हैं? तुम्हें अपना और बच्चे का ख्याल रखना है। 7वां हफ्ता चल रहा है और तुम